जय श्री कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, भगवान श्री हरि का गुणगान गाती हुई इस पुरुषोत्तम मास के महात्म को दर्शाती हुई पौराणिक कथाओं को सुन रहे हैं। तो चलिए हमारी इसी कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की अधिक मास की व्रत कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि राजा दृद्धधनवा के पास महर्षि वाल्मीकि आते हैं और महर्षि वाल्मीकि राजा की चिंता को देखकर उनके पूर्व जन्म की कथा का वृतांत सुना रहे हैं और उसी में बताते हैं कि पिछले जन्म में वे सुदेवा नामक ब्राह्मण था, जिन्होंने भगवान श्री हरि की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था। भगवान के साक्षात दर्शन करते हुए सुदेव ब्राह्मण गदगद वाणी में भगवान श्री हरि की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे। हे देवताओं के देवता, त्रिलोकी को अभय देने वाले प्रभु, सबके ईश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं दुखी दिन आपका भक्त हूँ, आप सबके बांधव है, मेरी आप उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? हे प्रभु, हे कृपा निधान, मुझ पर करुणा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। ब्राह्मण सुदेव ने जब भगवान की इस प्रकार स्तुति की तो मेघ के समान गंभीर वाणी में भगवान श्री हरि ने कहा, हे बुद्धिमान तपस्वी पुत्र, तुमने भली भांति तपस्या की है। तुम जो मुझसे चाहते हो वो कहो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तब सुदेव ब्राह्मण ने कहा, हे दीन बंधु, हे दया निधान, कृपया आप मुझे एकादर्श और सुपुत्र प्रदान करें। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर श्री हरि ने कहा, हे ब्राह्मण, ब्रह्मा ने तुम्हें पुत्र सुख से वंचित रखा है, इसलिए पुत्र को छोड़कर तुम और कोई भी वस्तु मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। श्री हरि के वचन सुनकर कटे हुए पेड़ की तरह वह ब्राह्मण नीचे गिर गया। सुदेव ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी होती ना देखकर और धरती पर उसे गिरा हुआ जानकर अत्यंत कठोरता पूर्वक रुदन करने लगी। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करके अपने गिरे हुए पति से कहने लगी, हे नाथ, उठिए, क्या मेरा वचन भूल गए? विधाता ने जो भाग्य में सुख और दुख लिख दिया है, अपने कामों के अनुसार उसे मनुष्य भोगता ही है। हे पतिदेव, पुत्र की अभिलाषा और उससे उत्पन्न विषाद को छोड़कर उठ जाइए, श्री हरि से संबंध जोड़कर भक्ति का आश्रय लीजिए। जब ब्राह्मण पत्नी इस प्रकार कह ही रही थी, तब गरुड़ जी को भी अत्यंत दुख हुआ। कांपते हुए भगवान से वे कहने लगे, हे श्री हरि, देखिए देखिए तो ब्राह्मण इस शोक समुद्र में डूब रही है और ब्राह्मण आंसू बहाता हुआ दुखी हो रहा है। हे दीनबंधु, दया के समुद्र, आज आपकी वह दया कहाँ चली गई है जो भक्तों पर बरसती है? आपकी सेवा का फल सभी को अवश्य प्राप्त होता है, फिर इस ब्राह्मण की पुत्र कामना पूर्ण करने में आपको क्या आपत्ति हो रही है? हे प्रभु, जो दानी व्यक्ति हाथी दे देता है वह अंकुश देने में क्यों दुखी हो जाएगा? हे प्रभु, इस प्रकार तो आज से कोई भी आपके चरणों की सेवा नहीं करेगा। अगर इसे पुत्र ना दिया तो आपकी महिमा नष्ट हो जाएगी। इसलिए हे प्रभु, इसे एक पुत्र अवश्य दे दीजिए। भक्त सुदामा अपनी आराधना से पूर्ण सुखी बन गए थे। आपकी कृपा से ही गुरु सांदीपनि को मरे हुए पुत्र की पुनः प्राप्ति हुई थी। हे प्रभु, यह पति पुत्र की इच्छा से ही आपकी शरण में आए हैं, आप उनका उद्धार कीजिए। गरुड़ जी के ऐसे वचन सुनकर नारायण ने कहा, हे पक्षियों में श्रेष्ठ, तुम ही इन्हें एक पुत्र देने का वरदान दे दो। भगवान नारायण के वचन सुनकर गरुड़ जी ने उन ब्राह्मण दंपति के सामने आखिर आकर क्या कहा, वह हम सुनेंगे हमारे इसी अधिक मांस कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल। क्या आप जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भी भक्ति कई गुना फल देती है, लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ लाभ नहीं मिल पाता है। और यह पवित्र अधिक मास अब अगले 3 वर्ष के बाद ही आएगा। इसलिए हम आपके लिए प्रतिदिन अधिक मास की कथा का सभी अध्याय को लेके आते हैं, तो आप सभी अध्यायों का श्रवण जरूर कीजिए। प्रिय श्रोता, अगर ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। और सत्यनारायण की कथा और पूर्णिमा व्रत की कथा भी इस चैनल पे आपको सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि आज पूर्णिमा व्रत है। इसीलिए आप सब इन सब कथाओं का श्रवण जरूर कीजिए, जिससे भगवान सत्यनारायण विष्णु भगवान की कृपा आप प्राप्त कर सके। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।